नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं ममता की किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दीपावली स्पेशल नमकीन, जो त्योहारों पे अक्सर बनाई जाती है। तो हमने सोचा चलो आप तक शेयर करते हैं। तो इसकी ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही पड़ती है नमकीन वगैरह की। और तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो चलिए, स्वागत है आपका ममता की किचन में। तो यहाँ हमने बनाने के लिए सॉरी, बेसन लिया है। और ये है पोहा। ये पतला वाला पोहा है जो अक्सर नमकीन में ही बनाया जाता है। किसी भी तरह का ले सकते हैं आप वैसे। और ये है लाई। और यहाँ हमने लिया है मखाना, बराबर की मात्रा में लिए हैं ये तीनों चीज़ें। और ये है बादाम। और इसमें हमने लिए हैं काजू, और थोड़ी सी गरी है। और ये हमने बेसन लिया है। तो यहाँ हम इसके टुकड़े कर लेंगे। एक एक का बादाम के 2 टुकड़े कर लेंगे। दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। तो इस तरह से हम कर लिए हैं इसके। घर की नमकीन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इससे हमारा बजट भी अच्छा होता है। कम बजट में ही काफ़ी अच्छी मात्रा में नमकीन बन जाती है। और बाज़ार की और शुद्ध भी रहती है, ताज़ी रहती है। तो त्योहारों पे तो अक्सर घर पर ही बनाने की कोशिश करते हैं सभी लोग। तो हमने सोचा कि चलो आप तक भी शेयर करते हैं। तो ये हम बादाम काट लेंगे। एक बादाम के 2-2 टुकड़े हमने कर लिए हैं। अब ये है हमारी काजू। तो काजू के भी हम 1 के 2 टुकड़े कर लेंगे। आप साबित भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने सभी काजू के 2 टुकड़े कर लिए हैं। तो ये है काजू हमारी। अब हम गरी को भी कर लेंगे इसी तरह से, पतला पतला काट लेंगे इसको। तो गरी बहुत अच्छी लगती है नमकीन में। तो इस तरह से हमने लंबे पीस करके इसको काट लिया है पतला पतला। इसी तरह से हम पूरी इतनी, आप कम मात्रा में ज़्यादा मात्रा में भी ले सकते हैं। तो ये हमने पतला पतला इसको काटा है गरी को। इसको भी हमें फ्राई करना है हल्का हल्का। ये बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि इसमें तेल होता है, इसलिए। तो ये है बेसन। इसकी हमें नमकीन बनानी है, तो इसकी जो बूंदी टाइप की बनानी है हमें। लेकिन बूंदी अलग होती है, गोल गोल। तो इसको तो हम केवल नमकीन के लिए बना रहे हैं। तो इसमें हमने डाल दिया नमक और थोड़ी डाल दी हल्दी। अच्छा कलर आता है इससे। तो ये बूंदी नमकीन में बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसको हम इसका पेस्ट बना लेंगे पतला। इस तरह से चलाते हुए इसका हमें पतला घोल बनाना है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी डालें, एक बार पानी नहीं डालना है, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। फिर उसमें और ज़्यादा बेसन मिलाना पड़ेगा।
तो मात्रा उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा करके ही पानी मिलाएं और चलाते जाएं इसको। इसको 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो इस तरह से ये लिक्विड बन गया हमारा पतला। तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाला है। तो हमने इस तरह से बनाया है इसका। तो इसमें थोड़ा सा पतला भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें नमकीन बनानी है। अगर हम बूंदी बनाते उस तरह के लड्डू के लिए तो उसका थोड़ा सा अलग होता है, तो उसकी गोल गोल सी बनती है। तो इसकी हमें बनानी है नमकीन। नमकीन में मिक्स करना है। तो इस तरह से हमने घोल बना लिया इसका। अब हम इसको लेंगे, इसमें बनानी है हमें। आपके पास झाबा हो बूंदी वाला तो उसमें बनाएं। तो हमने छलनी ली है, तो छलनी में डाल के बनाएंगे। तो तेल अच्छी तरह से फुल गर्म हो जाना चाहिए इसके लिए। इसमें थोड़ा सा हाथ गरम होने का गरम हो जाता है। तो इसको हम आपको झाबे में भी बना के बताएंगे। तो इस तरह की नमकीन हमें चाहिए। आप इसमें कलर भी डाल सकते हैं। कलर जो डाल नमकीन में होती है, हरा कलर, लाल कलर, पीला, तो इस तरह से डाल सकते हैं। तो हमने तो अभी इसमें कोई कलर भी नहीं डाला, लेकिन डाल देते हैं तो अच्छी लगती है। तो इसी तरह से हमें सारी इसकी बूंदी बना लेनी है। तेल एकदम इसका गर्म होना चाहिए। तो ये हमारी फ्राई हो गई अच्छी तरह से। तो हम इसमें निकाल लेंगे जाली में। तो जाली से इसका तेल नीचे निकल जाएगा। इसी तरह से हमें सारी बूंदी बना लेनी, इसी तरह से। अब हम इसमें बनाएंगे, क्योंकि उससे हमारा हाथ में छींटे आ रहे थे तेल के। तो इसमें थोड़ी डंडी बड़ी होती है, तो इससे बनेगी। थोड़ी कम मात्रा में बन जाएगी, लेकिन इससे भी बन जाती है। इससे और भी अच्छी बन जाती है। अगर आपके पास जो लोहे का झावा होता है उसमें बनाते हैं तो और भी अच्छा बन जाता है। लेकिन वो हलवाई लोग बनाते हैं, उन्हें ज़्यादा मात्रा में बनाना पड़ता है। तो लेकिन घर पे भी होना चाहिए, लेकिन इस समय नहीं है। तो हमने सोचा चलो इससे ही बना लेते हैं। तो हमने इसी से इसकी बूंदी बना ली है। इसको अच्छा कलर आने तक हमें फ्राई कर लेना अच्छी तरह से। तो और बहुत ही अच्छी बनती है। तो इसी तरह से हमने सारी बूंदी बना ली है पूरे बेसन की। इसी तरह से बना लेंगे। तो ये इतनी हमारी बन के तैयार हो गई है नमकीन के लिए। तो यहाँ अब इसका हमने पोहा लिया है। पोहा के लिए भी तेल बहुत गर्म होना चाहिए एकदम। तो अच्छे फूलता है पोहा इससे। तो हम पोहा को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये घर की नमकीन ज़्यादा बन जाती है
और बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि हम इसमें ताज़ा तेल यूज करते हैं। तो इसी तरह से पोहा भी हमें फ्राई कर लेना है। तो ये हमने पोहा भी पूरा इसको फ्राई कर लिया है। तो ये दोनों को मिक्स कर देंगे। सभी सामान हमें इसी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये है मखाना, मखाना को भी हमने फ्राई कर लिया है। इसको भी हमने गोल्डन होने तक इसको अच्छी तरह से मखाना कर लिया है फ्राई। इसी तरह से हमें सभी ड्राई फ्रूट्स को भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो ये है लाई, जो हमने लाई ली है, तो इसको भी हम फ्राई कर लेंगे गरम तेल में डाल के। तो सभी मिक्स की अच्छी ही नमकीन बनेगी हमारी। इसी तरह से सभी आइटम हमें इसी तरह से मिक्स कर लेना है फ्राई करके। अब ये है मिर्ची, जो हमने ली है मिर्ची, हरी मिर्ची, इसको हम पतला पतला काट लेंगे। ये इस तरह से काटना है। और ये है हमने कड़ी पत्ता लिया है यहाँ पर। इसी तरह से सारी मिर्ची को हम पतला पतला काट लेंगे लंबे में। अब ये है हमने मसाला लिया है यहाँ पर। ये है लाल मिर्ची पाउडर, ये है कश्मीरी लाल मिर्च, और ये है काली मिर्च पिसी हुई, ये है चाट मसाला, और ये है नमक स्वाद के अनुसार। और इसमें हमने काला नमक भी इस्तेमाल किया है। और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे, काजू और बादाम को।
नमकीन को आप इस तरह से बना के स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये हमने इसको भी फ्राई कर लिया है ड्राई फ्रूट्स। आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, लेकिन किशमिश अच्छी नहीं लगती है बच्चों को। तो यहाँ हमने नारियल ले लिया है, तो इसको भी अब ये जल्दी फ्राई हो जाता है। तो यहाँ हमने डाल दिया हींग। नमकीन में हींग का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो ये है मिर्ची, मिर्ची को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, और कड़ी पत्ते को भी डाल के हम इसके साथ में ही अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे कड़ी पत्ते को भी। तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है नमकीन में। तो ये है कड़ी पत्ता, इसको भी हमने डाल दिया है। तो तब तक हम इसमें मसाला मिक्स करेंगे। ये सभी सामान हमने मिक्स कर लिया है, मिला लिया है सभी को। तो अभी ये गरम है, तो हमें गरम में ही डालना है। ये है नमक, ये हमने डाला है काला नमक। इसमें काला नमक बहुत ही अच्छा स्वाद आता है नमकीन में। ये है काली मिर्ची पिसी हुई, आप कुटी हुई ले सकते हैं। तो ये पिसी हुई रखी है। तो ये हमने डाल दी है मिर्ची पाउडर। ये काश्मीरी लाल मिर्च डाली हमने, थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है इससे। तो इधर हमारी तब तक मिर्ची और वो फ्राई हो रही है अच्छी तरह से। तो हम मिक्स कर लेते हैं। ये काश्मीरी लाल मिर्च है। ये लिया है हमने नमक, सादा नमक है स्वाद के अनुसार। ये है चाट मसाला। अगर चाट मसाला ना हो तो आप मैंगो पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है नमकीन में। तो यहाँ हमारी ये हरी मिर्ची भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता है। तो इसको मिक्स कर लेंगे सभी को मसालों में। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर इसको जब हम ये ठंडा हो जाएगा तो आप एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रख सकते हैं, रखें। और इसको तो इस तरह से हमारी नमकीन ये बनके तैयार हो गई है कम बजट में। और इतनी नमकीन बाज़ार से ख़रीदेंगे तो कितने की आएगी आप सबको भी पता होगा, लेकिन इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा है और नमकीन भी बहुत अच्छी बनी है। स्वादिष्ट नमकीन है, पौष्टिक है। तो आप भी बना के देखिए। मसाला अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसमें। तो ये नमकीन हमारी इस तरह से बन के तैयार हो गई है। तो हम तो तैयारी कर रहे हैं अभी से नमकीन वगैरह बना के रखने की। किस किस के यहाँ तैयारी चल रही है ज़रूर बताना। तो हमने ये नमकीन बना ली है। तो ये हमारी नमकीन बन के तैयार हो गई है, इस तरह से बनी है। आप भी बनाइए और बताइए कि जो ये नमकीन बनी है वो आपने बनाई है कि नहीं बनाई, तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।